ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पदवंदन किए नाशे विघ्ने। श्री सुरभ्यै नमः 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 श्री सुरभ्यै श्री सुरभ्यै नमः 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 श्री सुरभ्यै नमः
श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त कर मानव शरीर की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री स्कंद पुराणोक्त श्री श्याम चरित्र के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। कल हमने महिसागर तीर्थ की महिमा का वर्णन किया था। जो महिसागर तीर्थ धर्मदेव के शाप से गुप्त हो गया था, उसे पुनः साधन करके तप करके उस स्थान के शाप को मुक्त किया श्री श्याम बाबा ने। स्कंद पुराण के बड़े सुंदर श्लोक हैं। शनिवारे यमावास्या भवेत् तस्या फलं च यत् महिसागर यात्रायां भवेत् तच्चावधारय। किसी भी महीने में शनिवार की अमावस्या पड़े और उस समय कोई महिसागर तीर्थ की यात्रा करने जाए तो कहते हैं कि उसके फल को तुम सावधान होकर सुनो। प्रभास दश यात्रा भी सप्तभि पुष्करस्य च अष्टाभिश्च प्रयागस्य तत्फलम प्रभविष्यति। 7 बार प्रभासक क्षेत्र जहाँ सोमनाथ जी हैं, प्रभासक क्षेत्र की यात्रा 7 बार करें, 10 बार यात्रा करें प्रभासक क्षेत्र की, पुष्कर जी की 7 बार यात्रा करें और प्रयाग की 8 बार यात्रा करें, कुरुक्षेत्र की 5 बार यात्रा करें, नकुलीश्वर तीर्थ की 3 बार यात्रा करें और अर्वदाचल पर्वत की यात्रा करें। उसका जो फल है कहते वो फल एक बार शनिवार की जब अमावस्या पड़े तो महिसागर तीर्थ में उस समय स्नान करने से उस फल की प्राप्ति होती है। बहुत लंबा चौड़ा महात्म्य लिखा हुआ है। ऐसे इस दिव्य तीर्थ को श्री भीमसेन जी के पौत्र
जिनका नाम वरवरीक हुआ, जिन्हें वर्तमान में श्री श्याम बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं, उन्होंने उस क्षेत्र को प्रकट किया। अब यहाँ श्री सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान आपने इस गुप्त क्षेत्र का बड़ा विलक्षण महात्म्य बताया, सुनकर के हमें बड़ा हर्ष हुआ। अब यहाँ गुप्त क्षेत्र में सिद्धलिंग विराजमान है, सिद्धेश्वर महादेव सिद्धलिंग के रूप में विराजमान है और सिद्ध माता भी वहाँ विराजमान है। तो आप कृपा करके सिद्धलिंग, सिद्ध माता और विजय नाम का मगध देश का वह एक श्रेष्ठ तपोधन ब्राह्मण और उनका सहायक चंडिल, ये चंडिल भी इन्हीं का नाम है, चंडिल, चंडी के लाडले, भगवती दुर्गा के लाडले, नवदुर्गा के लाडले होने से इनका एक नाम चंडिल हुआ। तो ये चंडिल जी का चरित्र विजय ब्राह्मण के साथ कैसे उनका समागम हुआ, ये कृपा करके आप बताओ। कौन वसु चंडिलो नामो विजयो नामकस्त था, ये चंडिल किनका नाम था और विजय किसका नाम था? आप कृपा करके यह बतावें कि सिद्ध माता के प्रसाद से ये नाम कैसे प्रसिद्ध हुए। इन सबको सुनने का हमें बड़ा कौतूहल है, बड़ी जिज्ञासा है। आप कृपा करके उसको दूर कीजिए, शांत कीजिए जिज्ञासा को। अब बड़ी सुंदर बात है, कहते कि ये चरित्र सुनने की आपको इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है? तो सौनक जी उत्तर देते हैं, सताम चरित्र श्रवणे कौतुकम कस्य नो भवेत्। आप यह बताओ कि सत्पुरुषों के चरित्रों को सुनने का कौतूहल किसे नहीं होगा? सत्पुरुषों के चरित्रों के श्रवण की जिज्ञासा अवश्य रखनी चाहिए, उत्सुक रहना चाहिए कि महत्पुरुषों का जीवन चरित्र हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ये इतना अद्भुत चरित्र है, सूत जी महाराज कह रहे हैं, इसके श्रवण मात्र से आजन्मकृत संपूर्ण पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। ऐसा पवित्र यह चरित्र है। एक समय की बात है, इंद्रप्रस्थ में दिव्य मैदानव के द्वारा निर्मित सभा में पांचों पांडव, उनकी प्रियतमा द्रौपदी वहां विराजमान थी और भगवान श्री कृष्ण भी वहां विराज रहे थे। उसी बीच की बात है, सभा में बैठ करके तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की, प्राणियों की, राजाओं की, महात्माओं की सुंदर सुंदर चर्चाएं वहाँ हो रही थी। इसी बीच में भीमसेन के पुत्र श्री घटोत्कच वे सभा में उपस्थित हुए और उपस्थित होकर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने पिता महात्मा भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया, फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, फिर अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया, नकुल सहदेव के चरणों में प्रणाम किया और पूज्या द्रौपदी माता के चरणों में भी प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से ये वहाँ विराजमान हो गए हैं। सबको बड़ी प्रसन्नता भई है, चलो कम से कम बहुत लंबे समय के पश्चात ये भीमसेन नंदन यहाँ पधारे हैं। तो सबने वात्सल्य किया, लाड़ प्यार किया, आलिंगन किया और भीम नंदन घटोत्कच ने सबको प्रणाम किया। देखिए प्रेम किसको कहते हैं, वात्सल्य किसको कहते हैं? अब भीम नंदन को प्रणाम करते ही युधिष्ठिर ने अपनी गोद में ले लिया। अब गोद में लेने लायक अवस्था तो नहीं है, लेकिन इसको स्नेह करते हैं। गोद में ले लिया, मस्तक सूंघा, अपने दोनों हाथ मस्तक पर रखे, पीठ पर स्नेह युक्त हाथ फिराए और कहा कि पुत्र, इतने दिन पीछे तुम्हें कैसे हमारी सुध आ गई? तुम कैसे आए? तुम हम अपने राज्य में धर्म पूर्वक पालन तो कर रहे हो कि नहीं? राज्य में सुखी तो हो कि नहीं? अपने मामा के राज्य में, मामा का राज्य जानते हैं ना, हिडम्बासुर, उसको मार दिया था भीमसेन ने, तो उसकी गद्दी घटोत्कच जी को ही मिल गई थी। तो उस राज्य को तुम ठीक से संभाल रहे हो कि नहीं? अहंकार को त्याग करके और तुम सत्पुरुषों की सेवा करते हो कि नहीं?
एक बड़ी सुंदर बात धर्मराज युधिष्ठिर ने कुशल क्षेम के प्रकरण में पूछी है, वो बात हमें बहुत ध्यान देने की योग्य है। देखिए, देवता कौन है और दैत्य कौन है, सुर कौन है और असुर कौन है। जो गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इन सब में नारायण का दर्शन करके इनकी सेवा करे वो मनुष्य नहीं देवता है। और गौ ब्राह्मण संत अतिथि माता पिता दीन दुखी इनकी जो सेवा न करे, इनको जो पीड़ित करे, इनको जो तिरस्कृत करे, वो भले ही चाहे जितना सुंदर स्वरूप वाला हो, वो मनुष्य नहीं, वो तो राक्षस है, असुर है, दैत्य है, ऐसा समझना चाहिए। तो आप देखिए, घटोत्कच जो हैं वो हिडिंबा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, भीमसेन के पुत्र हैं। लेकिन आसुरी संस्कार किसे कहते हैं, ये बात श्री युधिष्ठिर बता रहे हैं। कहते, हे हिडिंबानंदन, हे भीमनंदन, तुम यह बताओ कि कच्चित देवेषु विप्रेषु गोसु साधुसु सर्वदा हैडम्बे नापकुरुषे प्रियमे तद्धरेश्चनः। देवताओं का कभी अपमान तो नहीं करते हो, ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार तो नहीं करते हो, गोवंश का कभी अनादर तो नहीं करते हो, संत महात्माओं का कभी तिरस्कार तो नहीं करते हो, इनका अपकार तो नहीं करते हो। देखो हिडिंबानंदन घटोत्कच, भगवान श्री हरि किस प्राणी से प्रसन्न होते हैं? बोले, जो देवताओं का समादर करता है, ब्राह्मणों का आदर करता है, गोवंश की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, ऐसे भाग्यशाली जीव से भगवान सहज प्रसन्न हो जाते। भगवान की सेवा कोई भले ही न करे, पर भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनकी सेवा करे तो भगवान सहज प्रसन्न हो जाते हैं। और तुम्हारे प्रजा में कोई राक्षस तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करके गौ ब्राह्मण को सताता तो नहीं है? तुम उसे कठोर से कठोर दंड देते हो कि नहीं? और तुम्हारी माता बहुत उत्तम पतिव्रता है, शीलवती गुणवती है, हमारा बहुत प्रिय करने वाली है। तुम्हारी माता हिडिंबा प्रसन्न तो है ना? वह परम पतिव्रता है। देखो, भीमसेन की प्रियतमा होकर भी और भीमसेन के ऊपर कोई दबाव नहीं है, पहले ही निश्चय हो चुका था कि संतान उत्पन्न होने तक तुम्हारे साथ रहेंगे। तो आज भी उसका कोई भीमसेन पर दबाव नहीं है, वह हमारे सुख में ही सुखी है, अपने निज सुख का भान उसे नहीं है। श्री भीमनंदन हिडिंबानंदन ने कहा कि हे भगवान, हे महाराज, मेरे मामा के वध के पश्चात भीमसेन जी ने, मेरे पूज्य पिताजी ने जब मेरे मामा जी का वध कर दिया, वे गौ ब्राह्मण के विरोधी थे, तो उस समय सब असुरों ने मिलकर मुझे ही राजा बना दिया। और मेरी माता प्रसन्न है, कुशल से है, कठोर तप में लगी हुई है। और वह मेरी माता ने मुझे एक ही आदेश दिया है तपस्या में जाने के पहले। माता ने कहा कि देखो बेटा, जो बालक अपने पिता माता का भक्त नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, उसका शरीर धारण करना व्यर्थ है। अपने माता पिता की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे कि भगवान श्री राम ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अयोध्या के राज्य सिंहासन का त्याग किया और कंटकाकीर्ण दंडकारण्य में 14 वर्ष तक कठोर कष्ट सहन किए। अपने उन सुकोमल चरणों में जिनके स्पर्श में भगवती जगत जननी सीता जी को संकोच होता था, कहीं इनके चरणों में मेरे दबाने से पीड़ा न हो जाए, इतने सुकोमल चरणों से कंटकाकीर्ण दंडकारण्य में विचरण किया। किस लिए? केवल अपने पिता की भक्ति के लिए। तो महाराज जी कहते थे कि राम जी हैं चाहे कृष्ण भगवान हैं, इन दोनों में पितृभक्ति सर्वोपरि दिखाई पड़ती है। तो कोई अपने को राम कृष्ण का तो उपासक कहे और अपने पिता माता का तिरस्कार करे, तो महाराज जी कहते थे कि चाहे जितना पूजा पाठ भजन ध्यान करे, यदि माता पिता का तिरस्कार करता है, माता पिता उससे दुखी हैं, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान स्वयं अवतार लेकर माता पिता की भक्ति करते हैं। और तू कैसा पाखंडी मेरा भक्त है जो अपने माता पिता का अनादर करता है। अरे तेरे माता पिता के रूप में मैं ही तो हूँ, पर मुझे नहीं पहचानता है।
गाय के रूप में मैं ही तो हूं, पर मुझे नहीं पहचानता है, इधर उधर भटक रहा है ऐसे। और कहा है कि तुम जाकर पूछना कि हम आपके बालक हैं, आप आज्ञा देंगे सेवा की तो हमें प्रसन्नता होगी, तो सेवा की आज्ञा प्रदान करें। क्योंकि जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा पालन करता है, अपने से बड़ों की आज्ञा पालन करता है, यदाज्ञा पालनम पुत्र पितॄणाम सर्वदा चरेत अथोर्ध लोकान सजय देह जायेत कीर्तिमान। श्लोक लिखने योग्य श्लोक है, इतना अद्भुत श्लोक है स्कंद पुराण का, श्याम बाबा के चरित्र का। कहते हैं कि जो पुत्र जिसने निश्चय कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपने पिता की, अपने बाबा की, अपने ताऊ की, अपने से बड़ों की आज्ञा का कभी हम उल्लंघन नहीं करेंगे, हम सदा श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे। कहते इतना ही कोई जीवन में अपने नियम ले ले तो ऊपर के सारे लोग उसकी मुट्ठी में। अथोर्ध लोकान जयति, ऊपर के समस्त लोगों को वह जीत लेता है अपने तप से। और इह जायेत कीर्तिमान, मरने के बाद तो स्वर्ग आदि लोगों को जीत लेगा, और जीते जी कीर्तिमान होता है। माता पिता की कृपा जिस पर न हो उसे कीर्ति प्राप्त होती नहीं है। कथनचित पूर्व के किसी संस्कार से हो भी जाए तो फिर कीर्ति के बाद अपकीर्ति भी इतनी भयंकर होती है कि फिर वह मुख दिखाने लायक नहीं रहता। इसलिए अपने पिता माता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले लोग ही स्वर्गादि लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं और इस संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। यह सुनते ही युधिष्ठिर के नेत्र भराए, रोम खिल गए। बेटा देखो, क्यों न हो, तुम एक महान पतिव्रता हिडिंबा के पुत्र हो और निष्पाप भीमसेन का अंश हो, भीमसेन के द्वारा तुम उत्पन्न हुए हो, तो अपने पिता माता के लक्षण तो बालक में रहते ही हैं। अवश्यम, ये श्लोक भी बड़ा सुंदर है। अवश्यम यादृशी माता तादृशस्तनयो भवेत्। बहुत ध्यान से सुने, पिता के संस्कारों का अधिक प्रभाव बालक पर नहीं होता है, माता के ही संस्कारों का अधिक प्रभाव बालक पर होता है। क्योंकि उस पिता ने तो गर्भ में स्थिति कर दी, अब पोषण किसके रक्त से हो रहा है, किसके अंश से पोषण हो रहा है। 9 महीने तक माता के ही खाए पिए पदार्थ से जो रक्त बनता है, उसी से वही उसका जो तत्व है वो नाल के माध्यम से जाता है और उससे पोषण होता है। तो महाराज जी, हम आपको क्या कहें, उस समय गर्भिणी माता जो चिंतन करती है, जैसा खाती पीती है, जैसा देखती है, जैसा सोचती विचारती है, उसका पूरा पूरा प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर आ जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है, गर्भिणी काल में माताओं को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। कोई महान शूरवीर, भगवत भक्त, धर्मनिष्ठ दाता, कोई राष्ट्रभक्त, कोई गोभक्त यदि उस नारी के गर्भ से उत्पन्न हो गया तो माता का मातृत्व सफल हो गया। और कहीं उस माता के ही स्वेच्छाचार के कारण, असंयत जीवन के कारण, असंयत वृत्ति के कारण, असंयत खान पान के कारण, जो दृश्य नहीं देखने चाहिए उन दृश्यों को देखने के कारण, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनने के कारण, कहीं उसका गर्भगत जीव अशुद्ध संस्कार वाला हो जाता है, दुष्ट संस्कार वाला होता है, तो उसका पाप माता पिता को भी नरक में भोगना पड़ेगा। वो पुत्र जब पाप करेगा तो स्वर्ग में स्थित पिता माता भी नरक में जाएंगे उसके पाप के कारण। पुत्र कहते ही उसको हैं, पुत्र शब्द का अर्थ है नरक, और त्र माने होता त्राण, जो अपने पुरखों को नरक से उबार ले उसे पुत्र कहते हैं। लिखा है स्पष्ट, जैसी माता होगी वैसा ही पुत्र होगा, वैसी ही पुत्री होगी। आजकल विवाह के प्रकरण में कोई ध्यान नहीं देता, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, उससे वर्ण संकरता फैल रही है। और संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, ये वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है, ये गीता जी की पंक्ति है। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। तो
एक तरफ तो ये स्थिति हो रही है और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि माताएं, पिता जो हैं उन्हें तो धन कमाने से फुर्सत ही नहीं है, परिवार में थोड़ा समय दें ऐसा अवकाश उनको नहीं है, और माताओं का जीवन ऐसा अव्यवस्थित अशास्त्रीय जीवन हो रहा है कि बालक संस्कार संपन्न कहां से आते हैं। ये माताओं का कर्तव्य है। माताएं चाहें जैसा बालक उत्पन्न करना चाहें वैसा बालक उनको प्राप्त होगा। हमने सुना है श्री महाराणा प्रताप जब अपनी माता के गर्भ में थे तो उनकी माता ने अपने विद्वान कुलगुरु को बुलाकर संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया था। उस प्रभाव से महाराणा प्रताप इतने दिव्य महापुरुष हुए। जिस समय श्री वीरवर शिवाजी अपनी माता के गर्भ में थे उस समय उनकी माता ने अपने विद्वान कुलगुरु को बुला करके संपूर्ण महाभारत का श्रवण किया था। उसके प्रताप से छत्रपति शिवाजी के जैसा पुत्र हुआ है। जिस समय छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे उस समय उनके पिता चंपत राय ने विद्वान ब्राह्मण को बुला करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब माताओं के पवित्र संस्कारों के कारण ही इनकी संतान इतनी दिव्य हुई। गर्भिणी माता को दिन में नहीं सोना चाहिए, गर्भिणी माता को असत्य नहीं बोलना चाहिए, गर्भिणी माता को ऐसे व्यक्तियों से जो पाप युक्त हों, मद्यमांस का सेवन करने वाले हों, उनसे संभाषण नहीं करना चाहिए। गर्भिणी माता को प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान का पंचामृत लेना चाहिए, पंचगव्य लेना चाहिए। अमावास्या को पितरों को नमस्कार करना चाहिए। पर्व पर किसी पवित्र ब्राह्मण को अपने हाथ से कुछ दान करना चाहिए। नित्य रक्त पुष्प लेकर के, रक्त चंदन लेकर के, पवित्र गंगा जल आदि से अथवा किसी भी शुद्ध जल से ताम्र पात्र में भर करके गर्भिणी माता को नित्य सूर्य नारायण का अर्घ्य देना चाहिए, जिससे उसके गर्भ में स्थित बालक हो या बालिका उस सूर्य के समान तेजस्वी हो। केवल भारतीय देशी गाय के दूध दही घृत का ही व्यवहार करना चाहिए। अन्न थोड़ा कम खाए, रस से स्निग्ध पदार्थ अधिक खाए और शरीर से चलना फिरना भी चाहिए, थोड़ा श्रम भी करना चाहिए, जिससे गर्भगत बालक और अधिक पुष्ट हो। हम जब शरीर से कुछ श्रम करते हैं, चलते फिरते हैं, हमारे शरीर में जब हलचल होती है तो हमारा जो खाया हुआ अन्न आदि है उसका रस उत्कृष्ट बनता है, श्रेष्ठ बनता है। और यदि हमारे शरीर में हलचल नहीं होती है तो फिर हमारा खाया हुआ जैसा तत्व बनना चाहिए वैसा तत्व नहीं बनता, और वैसा तत्व नहीं बनेगा तो गर्भगत जीव को संस्कार मिलेंगे। आप विचार कीजिए, हिरण्यकशिपु का पुत्र है प्रहलाद, लेकिन गर्भ में स्थित प्रहलाद ने नारद जी की कथा सुनी और प्रहलाद भक्तराज हो गए। इसलिए बड़ी ऊंची शिक्षा है, गर्भ की अवस्था में माताओं को विशेष सावधान रहना चाहिए। एक ऐतिहासिक घटना हम सुनाएं आपको भैया जी। आपने नाम सुना होगा पंजाब के नरेश रणजीत सिंह जी, बड़े प्रतापी पुरुष हुए पंजाब के। तो उनके शासन काल में एक घटना घट गई। एक मकान की मोरी से, मोरी जानते हैं ना, जहाँ से जल बहता है, तो रसोई का कुछ अंश आ रहा होगा, कुछ अन्न के कण होंगे, तो उसके लोभ में एक गाय ने उस मोरी में मुंह घुसाया, और मुंह घुसाने से वो बड़ी मोरी थी, इतनी बड़ी, उसमें मुंह तो घुस गया लेकिन सींग ऐसे फंस गए कि अब वो निकल नहीं पा रहे थे। और गाय प्रयास कर रही थी, उसका जबड़ा सब छिल गया, रक्त आ गया, तमाम भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। गाय फंस गई, गाय फंस गई, गाय फंस गई। तो एक लड़का आया 20-25 वर्ष का। उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, देखो गाय को तो बचाना है ही है, ऐसा करो इसके सींग काट दो। गाय के सींग काटने से वो ठीक से निकल आएगी। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि सींग क्यों काट दो, दीवार क्यों ना तोड़ दो, मोरी को चौड़ा क्यों ना कर दो, गाय वैसे भी लोहूलुहान हो गई है, और सींग और काट कर उसे पीड़ा पहुंचाओ, ये ठीक नहीं है। अरे बोले नहीं, दीवार का नुकसान नहीं होना चाहिए, सींग तो कोई बात नहीं, सींग कटने से गाय मरेगी थोड़ी। उस व्यक्ति को लोगों ने धिक्कारा
और मोरी को चौड़ा करके उस गाय को सुरक्षित उसके सींग को निकाला गया। और उस समय गुप्तचर कोई वहाँ था, उसने महाराजा रणजीत सिंह को सूचना दी और तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने कहा इसकी मां को बुलाओ। महाराज ने कहा, उस युवक की मां को बुलाया गया। महाराज ने कहा कि तू सत्य सत्य बता, ये तेरा पुत्र है कि किसी दूसरे का? इसमें वर्ण संकरता लगती है। हमारी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके चित्त में गाय के प्रति ऐसी भावना हो। तू सत्य सत्य बता, ये किसका पुत्र है? उसने शपथ पूर्वक कहा, महाराज मैं एक कुलवधू पतिव्रता नारी हूं, मेरे पति के द्वारा ही मुझे यह प्राप्त हुआ है, ये मेरा पुत्र है। बोले तुम्हारा पुत्र होकर इसमें ऐसी प्रवृत्ति क्यों कि गाय के सींग काट दो? तब उसने कहा कि जिस समय ये गर्भ में था, गर्भ में स्थिति हुई, उसके पश्चात मैं अपने छत पर घूम रही थी स्नान करके, तो मैंने एक कसाई को मांस ले जाते हुए देखा। उसको कहीं जाना था, उसने बातचीत भी की कि हमको अमुक जगह जाना है। कहाँ? तो मैंने छत से उससे बातचीत भी की। तो हमें इतना तो हमें अपना अपराध लगता है, लेकिन और कोई दोष मेरा हो ये मुझे समझ में नहीं आता। तो कहते हैं कि उसमें रणजीत सिंह ने अपने राज्य की नगर की सीमा के भीतर मद्य मांस बेचने खरीदने वालों की आने जाने की मनाही कर दी, निषेध कर दिया। और माताओं के लिए अपने समय में एक कानून जारी कर दिया कि माताएं जब गर्भिणी हों, उन्हें देखना हो तो अपने पति का मुख देखें, अपने पूज्य महानुभावों का मुख देखें, और नहीं तो दर्पण में अपना ही मुख देख लें, वे किसी पर पुरुष का दर्शन न करें। ये रणजीत सिंह ने आदेश जारी किया। आप सोचो, एक कसाई को मांस ले जाते हुए देखा और उससे बातचीत हो गई, उतने का प्रभाव गर्भगत बालक के ऊपर आ गया। अब मैया सिनेमा देख रही हैं, होटल में जाके भोजन कर रही हैं, अश्लील दृश्य देख रही हैं, अश्लील गीत सुन रही हैं, तो बालक ध्रुव प्रहलाद कैसे कहाँ से पैदा होंगे? उस सिनेमा देख देख कर सब एक्टर ही पैदा होते हैं, कोई भक्त पैदा नहीं होते। उससे तुम्हारे मातृत्व की सफलता नहीं है, तुम्हारे परिवार की सफलता नहीं है, हैं? आहा, श्री मलूकदास जी का दोहा है, बहुत प्यारा दोहा। आजकल सुंदरियों का वो होता ना, क्या कहते हैं, प्रतियोगिता, सौंदर्य प्रतियोगिता, किसके सिर पे ताज रखा जाएगा। अखबार में कभी कभी फोटो भी आते हैं कि उस पे ताज रखा गया। लेकिन मलूकदास जी महाराज घोषणा कर रहे हैं, संसार की सबसे सुंदरी माता कौन? मलूक सो माता सुंदरी, मलूक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार। मलूक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार। बिना भगत बांझे भई जन्मी खरकतवार। यदि भक्त को जन्म नहीं दिया तो गधों को पैदा किया उसने, मनुष्यों को जन्म नहीं दिया। सोई पूत सपूत है, जो भगति करे चित लाए। जरा मरण ते छुटी परे, हरिपद पहुंचे जाए। इसलिए अवश्यम यादृशी माता, तादृशस्तनयो भवेत्। माता च ते भक्तिमती, दृढ़ं नस्त्वं च तादृशा। इसलिए आजकल विवाह के प्रकरण में लोग विचार नहीं करते। विवाह के प्रकरण में पितृकुल पवित्र होना चाहिए, ठीक है, पर उससे अधिक मातृकुल की पवित्रता पर विचार करना चाहिए। जो कन्या हमारे यहाँ बहू बनकर आने वाली है, उसका खानदान कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसका ननिहाल पक्ष कैसा है।
भैया जी को तो पता है, पहले इन सब बातों पर विचार किया जाता था कि नहीं, मामा नाना का पक्ष सब विचारा जाता था, कई कई पीढ़ी तक विचार किया जाता। अब विचार नहीं करते, अब विचार नहीं करते तो उसका दुष्परिणाम समाज के सामने है। हमारे यहां ज्ञानेश्वर जी पुरुषार्थ चतुष्टय में काम को भी पुरुषार्थ माना है। पुरुषार्थ का तात्पर्य वो हेय नहीं है, वो त्याज्य नहीं है, वो उपादेय है। कब? बोले जब वो शास्त्रानुशासित हो, शास्त्रानुकूल हो, शास्त्रानुशासित हो। शास्त्रानुशासित शास्त्रानुकूल काम निषिद्ध नहीं है, वो काम पुरुषार्थ है। शास्त्रानुकूल काम हमें निष्कामता की ओर ले जाता है। गृहस्थाश्रम बंधने के लिए नहीं है, गृहस्थाश्रम भी छूटने के लिए है। भैया बड़े भाग्यशाली हैं गृहस्थ। 3 आश्रम उनसे सेवा लेते हैं, ब्रह्मचारी सेवा लेते हैं, वानप्रस्थी सेवा लेते हैं, यति सेवा लेते हैं। 3 आश्रम सेवा लेते हैं और सेवा करता कौन है? गृहस्थ। तो गृहस्थाश्रम को इसीलिए श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि सबकी सेवा का सौभाग्य परमात्मा ने उसे दिया है। और दूसरे की सेवा न करे, अपनी पेट भरने में लगा रहे, कई कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने में लगा रहे, तो यह उसका दुर्भाग्य है। कितनी सुंदर योजना भैया जी के मन में श्याम बाबा की प्रेरणा से आई है कि प्रत्येक भारतवासी व्यक्ति 1 रुपया प्रतिदिन गाय के लिए निकाले। बहुत अच्छी बात है। परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 रुपए, 10 सदस्य हैं तो 10 रुपए। और बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति से भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप ज़्यादा दो, नहीं, इतना ही दो, हमको सबसे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और ज़्यादा में आप कहीं कोई गौशाला बनाना चाहते हैं, भूसाघर बनाना चाहते हैं, गायों की सेवा, आपकी इच्छा राजी, लेकिन संस्था केवल 1 रुपया ही लेगी, 1 रुपये से अधिक नहीं लेगी। और एक क्या नाम बताया था आपने? श्री गोभक्त परिवार महासंघ भारत नेपाल। आपका विचार है कि श्याम बाबा से कम 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, वेले सब लोग एक झंडा के नीचे इकट्ठे हों, और जब 10 करोड़ होंगे तो 80-85 करोड़ हिंदू भी उसके नीचे होंगे। और हम समझते हैं कि जब ऐसा पवित्र कार्य भगवत संकल्प से आरंभ हो जाएगा तो कोई भी गाय रोड पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी, कचड़े के ढेर पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी, भूख प्यास से तड़फती नहीं दिखाई पड़ेगी, वह सुंदर गो सदन में होगी और प्रेम से सेवा प्राप्त करती होगी। बहुत पुनीत कार्य है। हम पढ़े लिखे लोगों का आह्वान करते हैं कि इस काम में लग जाइए। बहुत अच्छी आपकी योजना है कि उसका एक कोष बनाया जाएगा और वह धन कोष में ही जमा होगा। भारतवर्ष की सभी गौशालाएं जो पंजीकृत हैं और कुछ ऐसी भी जो पंजीकृत नहीं है, चल रही हैं, तो उनका पंजीकृत और बिना पंजीकृत गौशालाओं का नामांकन होगा और वह एक प्रकार से भारतवर्ष की समस्त गौशालाओं का एक बड़ा संगठन होगा। और फिर देश में जहां जहां जिस प्रांत में जहां गौ सेवा की आवश्यकता है, गाय के चारा, पानी, दाने की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, अथवा जो भी गौ सेवा के लिए उपयोगी व्यवस्था है, जो आवश्यक व्यवस्था है, वो सर्वे करने के बाद 2 व्यक्ति संस्था के सर्वे करेंगे और उसके अनुसार वे वहां उस सेवा की व्यवस्था कराएंगे। तो केवल किसी एक गौशाला नहीं, भारतवर्ष की सभी गौशालाओं की सेवा भगवत भाव से हो, ऐसा विचार आपके मन में। ये विचार तो बहुत श्रेष्ठ है, होना ही चाहिए, किंतु हमारी एक प्रार्थना और है, वो ये है कि जिनके पास थोड़ी भी सामर्थ्य है, घर में अवकाश है, जिनके पास खेती की भूमि है, वे गोवंश अवश्य रखें और हो सके तो गो आधारित कृषि करें, गोबर से आधारित कृषि करें, क्योंकि गौशालाओं का निर्माण गोवंश के संरक्षण संवर्धन की समस्या का समाधान नहीं है, ये मजबूरी है। समाधान है हर व्यक्ति गोपालक बने, यही समाधान है। देश की कृषि गो आधारित कृषि हो, यही समाधान है। अब क्या कहें, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो कह देते हैं, हमारे मन में कोई बात छिपती नहीं है। हमारा स्वभाव है, संतों की सभा हो, कोई धार्मिक आध्यात्मिक सभा हो,
तो वहाँ तो यथासाध्य पहुँचते हैं। लेकिन कोई पार्टी की सभा हो, किसी नेता की सभा हो, किसी अभिनेता की सभा हो, तो नेता अभिनेताओं से अपना कोई लेना देना नहीं है, सामने की राम राम है, बाकी कोई उनसे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। ठाकुर जी के नाते, गाय के नाते प्रेम है, नहीं तो हमारा आपसे क्या लेना देना है। तो कल से ही बहुत दबाव आग्रह था कि प्रधानमंत्री जी विचार कुंभ में आ रहे हैं। एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम भी हमारी विशेष सन्निधि में रखा था। करीब करीब 5000 छात्र आए थे, उनको संबोधित करना था, लेकिन हम उसमें भी नहीं गए। पर कल बहुत आग्रह हुआ और आज सवेरे एक अधिकारी आकर बैठ गए, बोले हमको निर्देश मिला है कि महाराज जी को किसी भी स्थिति में लेके ही आना। ठीक। तो यद्यपि वहाँ 9 बजे पहुँचने का था, हम तो 10 बजे खालसे से चले वहाँ पहुँचे और बड़ा अच्छा वक्तव्य मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। अब हम लोगों को प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेता ही बहुत सुंदर धार्मिक आध्यात्मिक भाषण भी देने लगे हैं, तो अब विशेष आवश्यकता नहीं रही। लेकिन बड़े दुख के साथ हम ये बात कह रहे हैं, उस विचार की गोष्ठी में दूर दूर तक कहीं गाय या गो आधारित कृषि की चर्चा नहीं थी। श्री राम मंदिर के निर्माण की कहीं चर्चा नहीं थी, गाय की कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। अरे भाई, पूरे देश में कानून बने, उसके पहले भी पावर में स्थित जो लोग हैं, शासन में स्थित जो लोग हैं, वे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं, आज भारत सरकार घोषणा करे कि हम उसी किसान को ऋण देंगे, सब्सिडी देंगे, जो अपने खेत में गाय रखेगा, गो आधारित कृषि करेगा, उसे हम पुरस्कृत करेंगे और विदेशी खाद से अधिक मूल्य देकर उसके गेहूं को खरीदेंगे। हम पूछते हैं, बिना कानून बनाए पूरे देश में गोवंश की रक्षा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? गोबर गोमूत्र का उचित मूल्य मिले, गोवंश की रक्षा होगी कि नहीं होगी? लेकिन ये सब काम तब संभव हैं जब भीतर से इच्छा हो, भीतर से मनसा हो। तो नारायण, स्थिति बड़ी विचित्र है। लोग किधर जाएं, कई बार तो यही समझ में नहीं आता कि किधर जाएं। और ये बात बिल्कुल पक्की है, विश्व का विकृत पर्यावरण गोवंश के संरक्षण संवर्धन के बिना शुद्ध हो जाए, यह संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। कभी न कभी सारी दुनिया को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब गोवंश ही नहीं रहेगा और कोई कहेगा कि नहीं, अब एक उपाय हो सकता था, यदि गाय होती तो देश की धरती बच जाती ऊसर बंजर होने से, गाय होती तो लोग रोग से आदि व्याधियों से बच जाते, ये सब बात होती, तो उस समय जब गाय होगी तब तो आपके पास समाधान होगा। और गाय ही नहीं रहेगी तो आपका समाधान क्या आपको मिलेगा? समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए संपूर्ण भारत राष्ट्र को, संपूर्ण भारतीय प्रजा को अब स्वयं सन्नद्ध होना चाहिए, किसी सरकार के भरोसे न होकर के गोरक्षा और गोपालन का व्रत स्वयं लेना चाहिए। आज मेरे मन में बार बार ये बात आ रही थी कि इनके सहारे ये करेंगे, ये अच्छा है, भगवान महाकाल सद्बुद्धि दें और ये अपने 5 वर्ष के अंतराल में ही संपूर्ण भारतवर्ष में गोवध निषेध का पक्का कानून बनावें, गोवंश संरक्षण संवर्धन के लिए स्वतंत्र गो मंत्रालय गठित करें और गोरक्षण गो संवर्धन केवल प्रजा का धर्म नहीं, राजधर्म बने। हम तो ये चाहते हैं, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, वे करें। लेकिन उसके पहले हमें केवल इन सरकारों पर डिपेंड नहीं रहना, आधारित नहीं रहना। हम जितना स्वयं कर सकते हैं उतना हमें अवश्य करना चाहिए। तो भाई, गाय की सेवा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, ऐसे पवित्र लक्षण होंगे तो बालक भी वैसा ही होगा। हाँ? इसलिए यादृशी अवश्यम यादृशी माता तादृशस्तनयो भवेत्, ये बात बिल्कुल पक्की है। माँ जैसी होगी संतान वैसी होगी। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि
दुश्शीलम मातृदोषेण, बालक दुराचारी है तो ये बालक का दोष नहीं है, माता का दोष है। माता ने गर्भ की स्थिति में सावधानी नहीं रखी, इसलिए बालक या बालिका दुराचार के मार्ग पर आगे चलेगी। दुश्शीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, पिता के दोष से संतान मूर्ख होती है। पिता उसको शिक्षा का ठीक से प्रबंध करे, ध्यान दे, तो बालक मूर्ख क्यों होगा। और दारिद्र्यम आत्मदोषेण, भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, अपने ही कमी से व्यक्ति निर्धन होता है। माताओं को अपने मातृत्व को संभालना चाहिए। हमारी प्रार्थना है ये तब होगा जब माताएं अपनी बालिकाओं को बाल्यकाल से ही सदाचार की शिक्षा दें। हिंदुत्व क्या है, कुल धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, हमारे खानदान की पवित्र परंपरा क्या है, ये शिक्षा अब स्कूलों में तो मिलनी नहीं है। ये शिक्षा कौन देगा? अब माताओं का कर्तव्य है कि अपनी संतान को वह इस प्रकार की शिक्षा दें। एक बुंदेली भाषा की कहावत है, ऐसे इसमें लिखा है ना, अवश्यम यादृशी माता तादृशस्तनयो भवेत्। ये कहावतें भी कहीं न कहीं पुराणों से ही संबद्ध हैं। तो बुंदेली भाषा की एक कहावत है, ओरछा क्षेत्र की बात बता रहे हैं, जी के जैसे बामताई ऊ के ऊ से मोड़ी मोड़ा। जिसके जैसे माता पिता होते हैं उसके पुत्र पुत्री उसी प्रकार के होते हैं, ये उसका भाव है। जी के जैसे बामताई ऊ के ऊ से मोड़ी मोड़ा है। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अभी अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा वो कहा करते थे। तो तुम्हारे पिता भीमसेन पवित्र हैं और तुम्हारी माता पतिव्रता है, इसीलिए तुम्हारे में इतने सुंदर लक्षण हैं। यद्यपि तुम्हारी माता असुर कुल में उत्पन्न हुई है, फिर भी संस्कार कितने सुंदर हैं, बहुत अच्छी बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे भगवान, 8 जो देव योनियां हैं ये जन्म लेते ही जवान हो जाती हैं। ये राक्षस भी देव योनि में ही है, जन्म लेते ही जवान हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि उनको शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया है पार्वती जी ने कि ये बालकों को जन्म देते ही बालक युवा हो जाएंगे, ऐसा उनको उस जाति को वर प्राप्त है। इसलिए घटोत्कच को भी दूध नहीं पीना पड़ा, जन्म लेते ही विशाल हो गया। और श्री बर्बरीक जी को भी जन्म लेकर बहुत दिन तक दूध पीना पड़ा हो, ऐसी बात नहीं, जन्म लेते वो भी किशोर अवस्था के हो गए, ऐसी दिव्यता उनमें है। तो अब ये जो घटोत्कच हैं, ये हमारे भतीजे, ये सब प्रकार से ठीक हैं, अब विवाह के योग्य हैं, तो इनके विवाह का प्रबंध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, क्वा कलत्रम करो में हम, आप कृपा करके बताओ कि इसके लिए बहू कहाँ से खोजी जाए, क्योंकि मातृकुल की पवित्रता का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसकी बहू कहाँ से आएगी? क्योंकि हे भगवान, त्रिलोकी में क्या है वो सब आपको सोचने की, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, इसलिए आपकी सर्वज्ञता भी अचिंत्य है। आप जान सकते हैं कि हमारे इस घटोत्कच के लिए बहू कहाँ निश्चित की है आपने, आप कृपा करके बतावें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और भगवान ने कहा, ये मूल ग्रंथ के आधार पर ही आपको सुना रहे हैं, कोई इधर उधर की मिलावटी चीज नहीं है, एकदम सही जो प्रामाणिक है उसको कहा जा रहा है। बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इन हिडिंबा नंदन की घटोत्कच की बहू वो तो प्राग ज्योतिषपुर में है। प्राग ज्योतिषपुर, जिसको वर्तमान समय में गुवाहाटी कहा जाता है, ये प्राग ज्योतिषपुर का ही क्षेत्र है। तो प्राग ज्योतिषपुर, वहाँ इसकी एक मुरदैत्य की कन्या, उस मुरदैत्य की कन्या से इसका विवाह होगा। वो मुरदैत्य की कन्या बहुत तपस्विनी है, परम सुंदरी है और परम पवित्रा है, पतिव्रता है, बड़ी वीरांगना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम उस भौमासुर का वध करने के लिए, युद्ध करने के लिए गए
और जब मैंने मुरदैत्य का वध कर दिया तो मुरदैत्य का वध करने से ही भगवान का नाम मुरारी हुआ। मेरा नाम मुरारी पड़ा। बोलो मुरारी भगवान की। तो मुरदैत्य का वध जब मैंने कर दिया तो मुरदैत्य की कन्या भगवती दुर्गा के द्वारा दिए हुए खड्ग को लेकर के मेरे सामने युद्ध के मैदान में आ गई। मेरे पिताजी को मारा है तो मुझसे लड़ाई लड़ो, मुझसे युद्ध करो। योद्धुम मामति वीर्यत्वा दोरा काम कटंकटा। मुरदैत्य की कन्या का नाम था काम कटंकटा। क्या नाम था? काम कटंकटा, ये नाम था उसका। वो महाराज खट्वांग लेकर के खड्ग लेकर के आई। तब हम दिव्य बाणों से, शार्ंग धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके साथ युद्ध करने लगे। तो मेरे दिव्य बाणों को भी उस दिव्य खड्ग से उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। और इतना ही नहीं, अपने दिव्य खड्ग से गरुड़ जी के मस्तक पर प्रहार किया तो गरुड़ जी महाराज मूर्छा में चले गए। तब मैंने विचार किया कि ये काम कटंकटा कोई सामान्य नहीं है, विशिष्ट शक्ति लेकर अवतरित हुई है, इसके साथ खेलने से काम नहीं बनेगा। अब तो सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने चक्र का स्मरण किया, चक्र मेरे घूमने लग गया। उसी समय श्री, वहां कौन सी माता है? गुवाहाटी में कामाख्या नाम लिखा है यहां। कामाख्याम नाम माम देवी पुरस्चित्वा वचोब्रवीत। कामाख्या माता भगवान कहते मेरे सामने प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहा, भगवान इस कन्या का वध न करें, ये दिव्य कन्या है, ये दिव्य कन्या है। और मैंने ये जो खड्ग दिया है ये जब तक हाथ में लेकर रहेगी तब तक इस ब्रह्मांड में कोई भी देवता असुर सुर इसे जीत नहीं सकता है। मेरा वरदान है इसको। बुद्धिर प्रतिमा चापी। इस कन्या में अप्रतिमा बुद्धि है। संसार में इसके जितनी तीव्र बुद्धि और किसी कन्या में नहीं है, इतनी तीव्र बुद्धि है। और शक्तिश्च परमारणे, ओ युद्ध में महान शक्ति उसको प्राप्त है। देखो बहुमासुर को आपने मार दिया, मुर का वध कर दिया, सेनापति मुर का वध कर दिया, किंतु 3 दिन 3 रात लगातार युद्ध करते हुए हो गए, लेकिन काम कटंग कटा का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अब देखो गरुड़ जी की ये हालत हो गई। भगवान ने कहा कि भगवती कामाख्या देवी आप कहना क्या चाहती हैं? बोले हमें यह कहना चाहती हूं कि इस विशिष्ट कन्या को इसीलिए उत्पन्न किया गया है कि किसी विशिष्ट महापुरुष को ये अपने गर्भ में धारण करे, और वो विशिष्ट महापुरुष हैं श्याम बाबा। क्योंकि संसार की सामान्य कन्या इस महान तेजस्वी भगवत स्वरूप अंश को धारण नहीं कर सकती है। इसलिए ये बहुत बड़ी योजना है। इसको मार, इसका वध कर दोगे आप सुदर्शन चक्र से कथनचित, तो वो योजना अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप युद्ध बंद कर दो। भगवान ने कहा हम तो बंद करें पर ये लड़ना बंद तो करें। हम हथियार ना उठाएं, ये लड़े तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। बोले ठीक है, हम इसको समझा बुझा देते हैं। तो भगवती कामाख्या देवी ने प्रकट होकर काम कटंकटा का आलिंगन किया और आलिंगन करके कहा, हृदय से लगा करके कहा कि अरे भद्रे सुमंगले काम कटंकटे, तुम युद्ध मत करो इनसे। क्यों? बोले इसलिए युद्ध मत करो कि एक तो ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण मायाधिपति माधव हैं, दूसरे तुम्हारे ससुर। अरे तो हमारे ससुर कैसे हो गए? हमारा तो विवाह नहीं हुआ। अरे बोले होने वाले ससुर, क्योंकि इनकी बुआ के पुत्र जो भीमसेन हैं, उन भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है। भीम नंदन के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तो जब भीमसेन तुम्हारे ससुर हुए हैं तो क्या कहेंगे उनको? हम तो हिसाब जोड़ना जानते नहीं है। कौन से ससुर हुए? फफिया ससुर कहते, क्या कहते हैं? एक ममिया ससुर होते, फफिया ससुर होते, जाने क्या क्या होते हैं। फूफा वाले भी तो ससुर होते हैं कि नहीं? तो ये श्री कृष्ण जो है वो ममिया ससुर हैं, क्योंकि वसुदेव जी मामा लगते हैं पांडवों के, तो श्री कृष्ण वो ससुर लगे तुम्हारे।
इसलिए तुम अब इनसे युद्ध मत करो, क्योंकि तस्मादेनम नमस्कृत्य भाविनम ससुरम शुभे, ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, इसलिए इनको प्रणाम करो। इतना सुनते ही उस कन्या ने युद्ध बंद कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं महात्मा भीमसेन की कुलवधू बनूंगी, इससे अधिक मेरा क्या सौभाग्य होगा। अब तो भगवती कामाख्या देवी ने कहा कि देखो बेटी, अपने पिता के प्रति तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एक तो तुम्हारा पिता कायर की तरह नहीं मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। दूसरी बात, साक्षात भगवान नारायण के हाथ से उसका उद्धार हुआ, तो सीधे गोलोक गया है, सीधे भगवत धाम गया है। तो अब तुम्हें अपने पिता के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। देखो ये जो भगवान श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, इनकी महिमा बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं जानते, तो मोहित हो जाते हैं, इसलिए तुम इनका पूजन करो। अब तो प्रसन्न होकर के कामकटंकटा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके वह चली गई अपने महल में। और हे युधिष्ठिर, हम वहाँ से फिर लौट करके द्वारिका आ गए। तो ये पुराना इतिहास है। मेरे सामने कामाख्या देवी ने कहा था कि भीमसेन के पुत्र का विवाह इस कन्या से होगा। देवता झूठ नहीं बोलते, भगवती झूठ क्यों बोलेंगी, इसलिए इसका विवाह वहीं होगा। लेकिन एक बात है, क्या बात है? बोले बात यह है कि इस कन्या ने एक प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? बोले इस कन्या ने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझसे बुद्धि में अधिक होगा, ऐसा कोई प्रश्न मुझे कर दे कि मैं उत्तर न दे सकूं, मेरी बुद्धि भी चकरा जाए, तो ऐसा प्रश्न तो वही करेगा जो हमसे ज्यादा बुद्धि वाला होगा। तो बुद्धि भी हमसे अधिक हो और बल भी हमसे अधिक हो, वही मेरा पति हो सकता है। अब बुद्धू हो, अब बलहीन हो, तो दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं हो पाएगा। इसलिए हमसे अधिक बुद्धिमान, हमसे अधिक बलवान जो होगा, यो में प्रतिबलस चापी समय भरता भविष्यति, वही मेरा पति होगा। तो बड़े बड़े राजकुमार, अत्यंत सुंदरी है कामकटंकटा, तो बड़े बड़े राजकुमार विवाह के लिए आए, लेकिन न तो उसको बुद्धि बल में परास्त कर सके और ना ही शरीर बल में, अस्त्र बल में परास्त कर सके। अनेक राजकुमार तो युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर ने कहा बहुत बढ़िया महाराज, तो हाथ जोड़ते हैं और कोई कन्या खोजो। हमारा बेचारा होनहार बालक है ये। देखिए उस समय भीमसेन के ही पुत्र हुआ था घटोत्कच, उस समय सबके पुत्र नहीं हुए थे, इसलिए वो एक ही, पूरे खानदान में एक ही है, तो उसके प्रति लाड़ प्यार होना स्वाभाविक है। तो महाराज जी यहाँ बड़ी सुंदर बात लिखी है। यहाँ लिखा है कि अभी तो ये छोटा बालक ही, बालक थोड़ी है, वो तो पूरे विशाल काय हैं, लेकिन युधिष्ठिर का वात्सल्य, बोले एक ही तो बालक है, कुल खानदान का दीपक है, और इसको भेज दिया जाए और कहीं ये भी चला गया काल के गाल में, तब तो हो गया ब्याह। भगवान बोले कि तुम अपने मन में इतनी शंका क्यों करते हो? इसलिए शंका तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवती ने ये वर दिया है। इसलिए नमृषा ही बचो ब्रूते कामाख्या या पुरा ब्रवीत भीमसेन सुतः पाणिम तव भद्रे गृहीष्यति। देवता झूठ नहीं बोलते। भगवती ने कहा है कि भीमसेन तुम्हारा पाणी ग्रहण, भीमसेन के पुत्र तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे, तो इसलिए तुम इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लो। अर्जुन ने कहा बिल्कुल ठीक कहते भगवान, भीमसेन ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब जब सब ने कहा ठीक कहते ठीक कहते ठीक कहते, तो बोले ठीक है पर जाओ। घटोत्कच जी को कहा गया कि जाओ तुम कन्या का वर्ण करके लाओ। अब तो चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के वो चले, और जयाशीर भी पितृभि वर्धित हो गंतुमिच्छत, सबने कहा तुम्हारी विजय हो, जय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमयी हो, तुम्हारी कार्य सिद्धि हो, यह आशीर्वाद दिया है। और भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही है। भगवान ने कहा कि देखो वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पंडिता है, बड़ी बुद्धिमती है, तो तुम जब उससे बातचीत करना तो पहले एक बार मेरा ध्यान कर लेना। भगवान ने क्या कहा घटोत्कच से कि जब उससे बातचीत आरंभ हो ना, तो उसके पहले तुरंत मेरा ध्यान कर लेना, एक बार मेरा स्मरण कर लेना। क्यों?
बोले मेरा स्मरण करते ही ज्ञान शक्ति जागृत हो जाती है, फिर कोई व्यक्ति उसे परास्त नहीं कर सकता। भैया जी, हमारे भारतवर्ष की परंपराएं बड़ी पवित्र हैं। हम लोग कभी कुछ कहते सुनते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण है अपने ठाकुर को याद करना, और जब हम उनको याद करते हैं तो वो जो शक्ति आती है वो मनुष्य की नहीं होती है, वो ठाकुर जी की शक्ति होती है। इसलिए मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते, हमारे ग्रंथों में भी आदि मध्य अंत में मंगलाचरण है। और कोई भी काम हम पवित्र आरंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण। विवाह का कार्ड भी छपाते हो तो लिखते हो कि नहीं? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। मंगलाचरण की परंपरा है। सा भारती भगवती तु यदि दासी। भगवती वाग देवता सरस्वती भगवान की सेविका है, दासी है। तो जब भगवान को याद कर लोगे तो सरस्वती जी तो आवेंगी ही। भगति है तू निज भवन विहाई, भगति है तू निज भवन विहाई। सुमिरत सारद आवत धाई, सुमिरत सादर आवत धाई। दौड़ करके भगवती सरस्वती आती हैं। इसलिए योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरा स्मरण जरूर कर लेना और डरना नहीं। मेरी याद कर लोगे तो ना तो बुद्धि की कमी पड़ेगी और ना ही बल की कमी पड़ेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो ये पहुंच गए आकाश मार्ग से, घटोत्कच जी महाराज पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर और बगीचे में प्रकट हो गए, उतर गए। बगीचे में उतर करके उन्होंने कहा कि एक कर्णप्रावर्णा नाम की एक सखी दिखाई पड़ी। हे, कहां है तेरी वो राजकुमारी? बुला उसको। वो महाराज डरते डरते गई। बोले महाराज वीर तो बहुत आए पर इतने गर्जने वाले नहीं आए, और वो बहुत सुंदर है। हम लोगों के दिमाग में एक कल्पना बनी घुसी रहती है कि घटोत्कच कैसे होंगे, राक्षस थे तो उनका विरूप होगा। लेकिन महाराज जी यहाँ लिखा हुआ है परम सुंदर। वो जाकर कन्या, वो सखी कह रही है कि एक नव युवक अपनी सौंदर्य और अपनी कांति से कामदेव के भी लज्जित कर रहा है। बड़ा बलवान प्रतीत होता है। ऐसा महापुरुष कोई द्वार पर खड़ा है। तो हंसने लगी, कहते जैसे कोई सिंहनी गुफा से निकले ऐसे ही काम कटंकटा वहां से निकली। और निकल करके उसने कहा कि भाई कौन हो तुम? क्यों यहां मरने चले आए? कामनीनां कृते येषां क्षीयते गणनात्र का, एवं बहुविधम कामी चिंतयन्ना भीमभू। कितने लोग मुझे प्राप्त करने की विलासा से आए, काल के गाल में चले गए। लगता तुम भी उन्हीं में से हो। भीम नंदन ने कहा निष्ठुरे वज्र हृदय। अरे निष्ठुर बोलने वाली, वज्र के समान हृदय वाली, प्राप्तो हम अतिथिस्तव, मैं तुम्हारा प्रिय अतिथि आया हूं। तो हमारी जो पूजा उचित हो वो पूजा करो। वो महाराज उसमें हैडम्बी वचनम श्रुत्वा काम कटंकटा झूला झूल रही थी। और महाराज वो विस्मित हो गई उस रूप को देख करके। अब तो महाराज भयंकर युद्ध होने लग गया। जैसे ही वह युद्ध होने लग गया तो वह पहले युद्ध नहीं हुआ, पहले तो बातचीत हुई। उस बातचीत में उसने कहा कि ठीक है, कोई ऐसी बात हमसे पूछो पहले कि जिससे मैं उत्तर न दे पाऊं। ऐसी कोई बात मुझसे पूछो और फिर युद्ध करके मुझे जीतो, तब अपनी इच्छा पूरी करो, तब विवाह करो, अन्यथा विवाह संभव नहीं है।
तो स्मृत्वा चराचर गुरुम कृष्णम आरब्धवान कथाम, तुरंत याद आ गई भगवान की बात कि हमारी याद करके तब बोलना। और जैसे ही चराचर गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण का ध्यान किया, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जब जगत गुरु कृष्ण का स्मरण किया, सोई ठाकुर जी ने एक बुद्धि भेज दी, और ये ठाकुर जी की ही बुद्धि थी। इसने कहा कि देखो, किसी अजितेंद्रिय पुरुष के, दुराचारी पुरुष के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो पुत्र भी वैसे ही निकला, जैसा बाप होगा वैसे ही तो बेटा होगा, पुत्र भी वैसा ही निकला। उस पुत्र ने युवावस्था में विवाह किया, और विवाह करके एक कन्या को उत्पन्न किया, और प्रसव की वेदना में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब वह कोई दूसरा तो था नहीं, कन्या का उसने पालन पोषण किया, रक्षण भी किया और पोषण भी किया। और जब वह कन्या किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई, युवती हो गई, तब उसने कहा कि देख, तू मेरी पुत्री नहीं है, मेरे पड़ोसी की है, और मैंने तो दयावश तेरा पालन पोषण इसीलिए किया कि जब तू युवती हो जाएगी तो मैं तेरे साथ विवाह करूंगा, तो तू मेरे साथ विवाह कर। तो उस कन्या ने स्वीकार कर ले, उसे पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी, वो तो पिता समझती थी, पर भ्रम का निवारण। अब वास्तविकता ये थी कि वो पिता उसी की पुत्री थी। उसने विवाह कर लिया, और विवाह किया तो उसके एक पुत्र पैदा हो गया, एक पुत्री पैदा हो गई। आप कृपा करके यह बतावें कि अब उसका क्या संबंध हुआ। इत्युक्ता साचमेने च तथैव वचस्तथा पतित्वेन च भेजे तम भार्यात्वेन च साम तथा ततस्तस्याम सुता जज्ञे तस्मान मदन रासभात। कहते उस गधे से, उस कामी गध, रासव माने गधा, उस कामी गधे से कन्या उत्पन्न हुई। और अब तुम बताओ काम कटंग कटे कि वो जो लड़की पैदा हुई वो इसकी दौहित्री लगी कि बेटी लगी, क्या लगी उसकी, आप कृपा करके बताओ। अब तो महाराज इसकी बात बुद्धि चकरा गई, बोले इसको मैं क्या क्या रिश्ता जोड़ूं, उससे क्या संबंध जोड़ूं, कुछ नहीं कह पाई। बोले तुमने बुद्धि में तो हमको जीत लिया, अब युद्ध करो। तो अब ये युद्ध करने लगे। जैसी वो खड्ग उठाना चाहती थी, खड्ग उठाने के पहले ही उसके बालों को पकड़ करके धड़ाम से नीचे गिरा लिया, और अपना घोंटू उसकी गर्दन में दबा करके थोड़ा सा घसीटा, रगड़ा, और रगड़ने के बाद तुरंत तलवार निकाल करके बोले अब तेने सबकी नाक काटी, आज तेरी नाक काटता हूँ। सोई उसने कहा बस 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 बस, मैं हार गई हार गई हार गई, आप मेरे पति हैं और नकटी से ब्याह करेंगे क्या, इसलिए हमारे सौंदर्य को बिगाड़ो मत। बस उसी समय शंख दुंदुभी बजने लगी, और शंख दुंदुभी बजी तो कहा कि अब विवाह होना चाहिए, क्योंकि वहाँ परिवार के लोग तो थे ही, विवाह होना चाहिए। पर धन्य है, देखिए ये सारी बातें हमें सीखनी है इस चरित्र से, बड़ा अद्भुत चरित्र है। कहते उस समय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कितनी बलवान थी, इसका बड़ा अद्भुत बल, इसका अद्भुत चरित्र है। बड़े बड़े दैत्य, महाराज जी यहाँ तक आया है कि रावण आदि राक्षस भी इसके बल की बराबरी नहीं कर सकते थे। इतना बल था कामकटंग घटाना, रावण आदि राक्षस भी इसके बल की बराबरी नहीं कर सकते थे, इतनी बलशालिनी थी ये। बोले अब विवाह हो जाना चाहिए। यह सुन करके घटोत्कच जी ने कहा अरे देवी, तुम्हें पता नहीं है, हमारी भारतीय परंपरा है युवक युवती विवाह में स्वतंत्र नहीं होते। विवाह कोई ऐसा खेल तमाशा थोड़ी है कि कोर्ट में जाकर के खड़े होकर तय कर लो और कहीं माला पहना दो हो गया ब्याह। ये विवाह की पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ दो परिवारों के बड़े बूढ़े सदस्य होते हैं, मुहूर्त शोधन किया जाता है, मंडप सजाया जाता है, भांवर पड़ती है, तब विवाह होता है। हमको ऐसे वैसे खानदान के कैसे ब्याह कर लेंगे। हमने तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, अब विवाह तो शास्त्रीय विधि से ही होना चाहिए। कहाँ होगा विवाह? तो बोले हम बारात लेकर के यहाँ नहीं आएंगे। देखो सुविधा के अनुसार परंपराएं उस समय भी बदली गई। बोले तुम सबको आना पड़ेगा इंद्रप्रस्थ कन्या के सहित और वहीं विवाह होगा। बोले बिल्कुल ठीक है।
ऐसा ही अयं कुलो, बहुत सुंदर बात है। मौर्वी यस्य ही वर्तन्ते पितरौ बांधवस्तथा तन्माम शीघ्रम बहुशुभ्रे शक्रपुष्ठाय संप्रति। जिसके माता पिता जीवित हों, बंधु बांधव जीवित हों, उन्हें अपने परिवारों का आशीर्वाद लेकर के ही विवाह करना चाहिए। अब तो महाराज बड़े प्रेम से विवाह संपन्न हुआ। ततः पृष्ठम समारोप्य घटोत्कच मनिंदिता नाना द्रव्य परिवार शक्रपृष्ठम समाव्रजत। इंद्रप्रस्थ आ गए और वहाँ शुभ लग्न में घटोत्कच जी का काम कटंकटा से विवाह संपन्न हो गया। खूब बड़ा भंडारा हुआ, प्रीति भोज हुआ, और उस प्रीति भोज में पांडवों ने इसके खानदान के लोगों को भी खूब न्योता देकर के खिलाया पिलाया। कुंती द्रौपदी बड़ी प्रसन्न भई कि चलो घर में एक बहू आई तो सही, अत्यंत प्रसन्नता हुई। विवाह संपन्न हो गया। तब श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे घटोत्कच, अब तुम अपनी प्रियतमा काम कटंकटा के साथ अपने राज्य का शासन करो, क्योंकि बहुत समय हो गया है, अपनी प्रजा का शासन करो। तब यह प्रसन्न हो करके और अपने राज्य में लौट करके आ गए। सारे ब्रह्मांड में दिव्य दिव्य स्थलों पर आकाश मार्ग से भीमनंदन घटोत्कच ने काम कटंकटा अपनी प्रियतमा के साथ विचरण किया। इसी बीच में शुभ मुहूर्त में उनके गर्भ में श्याम बाबा पधारे, जिनके कई नाम हुए, वरवरीक हुए हैं की जय। गर्भ में पधारे हैडम्बे राक्षस व्याघ्र बाल सूर्य समप्रभा। गर्भ में आते ही आपका प्रकाश ऐसा था जैसे उदीयमान सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश आपकी माता के शरीर से प्रकट होने लग गया। और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही लगा बालक नहीं प्रकट हुआ, जन्म लेते लगा कि कोई बाल सूर्य प्रकट हुआ है। और फिर तत्काल किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए। किशोर अवस्था को प्राप्त हुए तो चरणों में प्रणाम किया है माता पिता के, और चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। नील मेघ चय प्रख्यो घटास्यो दीर्घलोचन। कैसे हैं ये? बोले सजल नील मेघ के समान अंग कांति है। भगवान के श्रीअंग का वर्ण भी सजल मेघ के समान है, और इनके शरीर का रंग भी सजल मेघ के समान है। इसलिए हमने कल ही कहा था कि जब खाटू हम दर्शन करने गए तो हमको तो लगा कि कोई बड़े से शालिग्राम जी विराजमान हैं। उनको चंदन से श्रृंगार किया गया है, ऐसी सुंदर उनकी झांकी। और कहते जैसे कोई एकदम गोल घट हो, ऐसे ही इनका मुख भी सुंदर गोल मटोल है। और दीर्घलोचन, छोटी आंख नहीं है, कमल के समान विशाल इनके नेत्र हैं। ऐसे प्रकट हो गए। ऊर्ध्वकेशश्चोद्धरोमा पितरौ प्रणतो ब्रवीत् प्रणमामि युवां चोभौ जातस्य पितरौ गुरु भवतोर्हि प्रियं कृत्वा अनृणस्यां सदाह्यं बध्व्यां दत्तमिच्छामि अभिदानं यथात्मनः। कहते हैं उस समय श्री घटोत्कच जी ने कहा कि ऐसे नहीं, अपने बाबा दादी से आशीर्वाद लो। तो युधिष्ठिर, भीमसेन, द्रौपदी और अपनी परदादी कुंती, सबके चरणों में इन्होंने प्रणाम किया है। तो नामकरण युधिष्ठिर ने किया। ध्यान दें, नामकरण किसने किया? बोले नामकरण संस्कार धर्मराज युधिष्ठिर ने किया है। क्या नामकरण किया? ध्यान से सुने। बर्बरा कारके शस्त्वात् बर्बरी का विधो भवान भविष्यति महाबाहो कुलस्यानंदवर्धनः। घुंघराले केस वाले को बर्बक कहते हैं, बर्बक संस्कृत भाषा में। किसी किसी के केस ऐसे होते हैं वो स्वाभाविक घुंघराले होते हैं, और हम जानते तो नहीं है, पर हमने सुना है कि शायद कोई मशीन भी ऐसी चल गई है जिससे वो जिसके घुंघराले केस न हो उसको घुंघराले बना दिया जाता है। ऐसा भी हमने सुना है, होता होगा कहीं। अब तो नए नए फैशन चल गए हैं। इतनी सी चुटिया यहाँ नहीं रखेंगे। अभी कुछ समय से देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ से बाल बना लेते हैं और बीच बीच खोपड़ी में जैसे कोई घास फूस झाड़ झंकार पैदा हो जाए ना, ऐसे यहाँ खोपड़ी पर रख लेते हैं। भैया ये सब मत करो, शिखा रखो, यज्ञोपवीत धारण करो। ये मनमानी वेशभूषा अच्छी नहीं है। ये यवनों के संस्कार हैं, ये हम लोगों में संक्रमित हो रहे हैं। इससे हमें सावधान होना चाहिए। और फिर अच्छा लगे देखने में तब तो ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता देखने, बड़ा खराब लगता, भद्दा लगता है। पर वो पता नहीं उनको क्या लगता होगा कि हम कितने बढ़िया लग रहे हैं।
एक विशाखापट्टनम में हम गए, वहाँ एक लड़के को देखा, यहाँ बाली पहने हुए, यहाँ होठ में, यहाँ भौं में, यहाँ। आश्चर्य की बात है भैया, क्या क्या हो गया इसको? बोले इसको हो क्या गया? बोले नहीं ये फैशन है। तो हमने कहा इसको छिदाने में बहुत कष्ट हुआ होगा? बोले हाँ कष्ट तो हुआ लेकिन फैशन है। फिर उसी लड़के को हमने देखा कि उसका पैंट कई जगह से फटा हुआ था। तो हमने कहा अरे भाई इतने करोड़पति आदमी के लड़के होकर के तुम फटा कपड़ा क्यों पहने हो? बोले नहीं महाराज जी ये भी फैशन है। फटा वस्त्र धारण करने वाला, फूटे हुए पात्र में भोजन करने वाला, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, उसकी लक्ष्मी का नाश हो जाता है। लेकिन आज हम अपनी संतान को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। भाई बड़े बूढ़े लोग सत्संग करते हैं, अच्छी बात है, बच्चों को सत्संग जरूर कराओ। हमारी प्रार्थना है आप घर घर में आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे किसी सदग्रंथ का वाचन, ये काम जरूर करो। एक व्यक्ति पढ़ने लग जाए, घर के सभी बच्चे सुने, उससे बहुत ज्ञान होगा, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे, घर का वातावरण दिव्य हो जाएगा। आपको किसी तीर्थ धाम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका घर ही अयोध्या वृंदावन बन जाएगा। आप रोज सत्संग करके देखें तो सही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए घुंघराले केस होने के कारण इस तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। ये घुंघराले केस, हमारे ठाकुर जी के भी घुंघराले केस हैं। चिक्कन कचकारे गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। चिक्कन कचकारे गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। इसलिए बर्बरीक कोई ऐसा उटपटांग नाम नहीं है, घुंघराले बाल वाले को बर्बरीक कहते हैं। बोलो बर्बरीक जी महाराज की जय। ये कुल को आनंद को बढ़ाने वाला होगा। और महाराज कहां तक कहें, ब्राह्मणों की इस बालक पर विशेष कृपा होगी। युधिष्ठिर जी ने कहा इस बालक पर ब्राह्मणों की विशेष कृपा होगी। और महाराज लेकिन अरे ओ बालक, तुम्हें सबसे पहले द्वारिका जाना चाहिए, क्योंकि द्वारकाधीश की कृपा से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अरे मूल में अंशी तो वे ही हैं, तुम उन्हीं के तो अंश हो, इसलिए उनके चरणों में जाकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेना पड़ेगा। यहाँ ये अध्याय पूर्ण हुआ, जन्म अध्याय कहते हैं इसको, प्रादुर्भाव अध्याय। तो प्रादुर्भाव अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आप लोग श्री भैया जी एक सुंदर उनकी प्राकट्य का कोई भजन, कोई बधाई गा लेंगे, उसी में उत्सव बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। कल रात्रि को नाटक था, भर्तृहरि जी का नाटक। नाटक रात को 3 बजे तक चला। 3 बजे नाटक पूरा हुआ। तो हमने सोचा अब तो स्नान का समय हो गया, अब विश्राम में जाना उचित नहीं है। तो स्नान कर लिया प्रभाती वगैरह करके, फिर सिर में कुछ भारीपन था तो 1-1.5-2 घंटा सो के फिर गंगा जी चले गए। दिन में विश्राम हुआ नहीं। तो भगवान की बड़ी दया है, आज भी कल भी 2 दिन और ये नाटक है, लोग लाभ प्राप्त करें, अच्छा है। कल जो दृश्य था उनके वैराग्य का दृश्य, और उसमें जो उनका कीर्तन था, अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन, इतना बढ़िया कीर्तन लगा हमको भैया, नया कीर्तन। बस रहने दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन
अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे खाटू धाम विराजत खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे ओम जय श्री श्याम हरे रतन जड़त सिंहासन सिर पर चमर डोरे बाबा सिर पर चमर डोरे तन के सरिया बागो तन के सरिया बागो कुंडल श्रवण पड़े ओम जय श्री श्याम हरे गले पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे बाबा सिर पर मुकुट धरे खेवत धूप अग्नि पर खेवत धूप अग्नि पर दीपक ज्योत जरे ओम जय श्री श्याम हरे मोदक खीर चूरमा सुमरन थाल भरे बाबा सुमरन थाल भरे सेवक भोग लगावत पायक भोग लगावत सेवा नित्य करे ओम जय श्री श्याम हरे छाछ नगाड़ा और घड़ियावल शंख मृदंग झुरे बाबा शंख मृदंग झुरे भक्त आरती गावे दास आरती गावे जय जयकार करे ओम जय श्री श्याम हरे जो ध्यावे फल पावे सब दुख से उबरे बाबा सब दुख से उबरे सेवक जन निज मुख से पायक जन निज मुख से श्री श्याम श्याम उचरे ओम जय श्री श्याम हरे श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे बाबा जो मन से गावे कहते आलो सिंह स्वामी कहते आलो सिंह स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय श्री श्याम हरे जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे निज भक्तों के तुमने सब भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे ओम जय श्री श्याम हरे ओम जय श्री श्याम हरे ओम जय श्री श्याम हरे शीघ्रीकरणं पुष्पैः देवताभिर्नमस्ताभ्याम् आत्माभिनन्दनम्